वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। आपका एमबीए सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग। उसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है हमारा ऑनलाइन PR एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। PR मींस पब्लिक रिलेशंस। तो उसके हम किस तरीके से पब्लिक रिलेशन को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी रेपुटेशन एक बना सकते हैं हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये सारा आज हम इस अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पढ़ेंगे पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं, उसके हम कैसे कर सकते हैं मैनेज। पब्लिक रिलेशंस कैन हेल्प रेज योर बिजनेस प्रोफाइल एंड improve your reputation. If done well, it can be cost-effective way to get your message to a large audience. However, it can be tricky to guarantee success. It means ये एक ऐसा मेथड है ऑनलाइन PR पब्लिक रिलेशन। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप बनाते हैं तो आप एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपको ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगानी पड़ती और अपना मैसेज आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक भी पहुंचा पाते हो और एक रेपुटेशन बिल्डअप कर सकते हो, जिससे आपको आगे बिजनेस में बहुत हेल्प मिलती है। और एक ट्रिकी एक है कि अगर आपका वो सही डायरेक्शन में चला गया, आपका जो भी आपने प्लान्स किए हैं, जो भी आपने स्ट्रेटेजीज यूज की हैं, तो आपके लिए बहुत ही सही जाएगा। लेकिन ये बहुत ही रिस्की भी है साइड बाय साइड कि अगर इन केस थोड़ा सा इसमें हमने जो भी स्ट्रेटेजीज बनाने में थोड़ी सी भी गलती की तो हमारा ये नेगेटिव वे में भी हमें हार्मफुल हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए। तो ये ट्रिकी है कि अगर हमारी गारंटी मतलब सक्सेस की गारंटी देने में थोड़ा सा ट्रिकी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है। ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस फंक्शंस आर वेब रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस अमंग द साइबर सिटीजंस and it aims to make desirable comments about an organization, its products and services. कि means online public relations means EPR अगर टर्म आएगी या फिर हमारे डिजिटल PR means public relation, digital public relation, या E means जो हमारा हम इंटरनेट के यूज करके जो EPR हमारा वर्ड यूज होता है, या ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन, तो तीनों ही हमारे सेम टर्म्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज होती रहती हैं कि इनमें से कोई भी आएगा तो आपको सेम ही बात, हम एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसमें यह है कि इसका मेन फंक्शन होता है कि रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, जो हमारे साइबर सिटीजन्स मींस जो साइबर यूजर्स है हमारे, उनके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना ताकि वो हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हम चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे कमेंट्स करें, वैसे हमारे साथ जुड़े। न्यूज viewed by its target audience and listen its undesirable comments to a large degree। कि इसमें यह है कि कैसे न्यूज हम कन्वे करना चाहते हैं, कैसे कमेंट्स हम चाहते हैं वैसा ही हमें मिले, इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करना ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ। ऑनलाइन PR shows difference from traditional public relations. One of these is associated with its platform। कि मीन्स जो ऑनलाइन पब्लिक रिलेशनशिप की टर्म है हमारी, वो जो ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन की जो हम नॉर्मल पहले तरीके से करते थे कि हम पर्सनली लोगों से कैसे टच में रहते थे आफ्टर सेल सर्विसेज देकर या और उन्हें और बेनिफिट्स देकर, तो इस तरीके से वो ट्रेडिशनल वे को हमने किस तरीके से डिजिटल पब्लिक रिलेशनशिप में उसे चेंज किया है, ये सारा हमारा बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो इसमें ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन PR है वो हमारे ट्रेडिशनल PR से भी लिंक्ड है, क्योंकि हमने पॉलिसीज को जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं उससे ही हम काफी चीजें सीखते हैं। Compared with traditional public relation channels such as TV, radio, printed press, the network system used for online public relation vary from search to social platform। It means जो ट्रेडिशनल चैनल होते थे हमारे टीवी, रेडियो या जो हमारे प्रेस रिलीजेस होती थी, उनसे कंपैरेटिवली जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, ये सारी चीजें हैं, उनके कंपैरेटिवली अब हमारे पास ज्यादा स्कोप है अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रमोशन करने का। In the era of digital marketing, the major online PR tools for PR professionals and marketers such as content marketing, search engine optimization are results of mixture of digital technologies and public relation। It means जो आज के टाइम में जो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या कंटेंट मार्केटिंग में जो हम मेन टूल यूज कर रहे हैं, वो दोनों कॉम्बिनेशन है हमारे जो पब्लिक रिलेशन ट्रेडिशनल वे में हम यूज करते थे टूल्स और जो हमारे डिजिटल टूल्स हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हम आजकल यूज कर रहे हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं। Those approaches have become the mainstay of digital marketing machines, and learning to take advantage of these marketing tools is an essential part of modern PR strategy।
हम इन दोनों टूल से मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा सकते हैं। यही हमारा मेन एम होता है, मेन हमारे जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं पब्लिक रिलेशनशिप की, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशनशिप की, उसमें हमारा मेन पॉइंट यही होता है, मेन कंसिडरेशन यही होती है कि किस तरीके से हम दोनों टूल्स को, जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स है और जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, उनको कैसे कंबाइन करके हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेके आ सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन पीआर एंड ट्रेडिशनल पीआर, कि जो हमारा ऑनलाइन पीआर है, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशनशिप और ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन कम्युनिकेट विद इट्स ऑडियंस directly through a variety of online platforms instead of depending on the media channels only। कि मींस जो ट्रेडिशन में होता था उसमें मीडिया चैनल्स के साथ ही मतलब उनका कांटेक्ट होता था कस्टमर्स का, तो उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड होते थे कि अगर वो देखेंगे तो वो उन्हें पता चलेगा उसका रिस्पॉन्स क्या है। वो कमेंट नहीं कर पाते थे, वो मतलब इनडायरेक्टली शॉपकीपर्स को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को इस तरीके से बताते थे। तो इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप बिल्ड होते थे विद द हेल्प ऑफ जो हमारे मिडिल पर्सन है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन पब्लिक रिलेशनशिप जो हमारे नई स्ट्रैटेजी यूज की है, नया टूल यूज किया है, उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। उनके व्यूज हम डायरेक्टली ही हम सुन सकते हैं और डायरेक्टली उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के। ऑडियंस एक्सपोज टू द इंफॉर्मेशन आर लिंक्ड टू नेटवर्क एंड देन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज मल्टी डायरेक्शनल अमंग पीपल। मीन्स इसमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मल्टी डायरेक्शनल है। हम हर वे में इंफॉर्मेशन हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो आज का कस्टमर है, आज का कंज्यूमर है, वो हर जगह हर सोशल नेटवर्क पर अवेलेबल है। ये हमें और कुछ है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स में है, इसलिए हर किसी की अप्रोच में आने के लिए हमें एक वाइड एरिया कवर करना है। हम कर पाते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल वे में पॉसिबल नहीं था, कि हम हर कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन ऑनलाइन डिजिटल पब्लिक रिलेशनशिप की हेल्प से हम हर कस्टमर को कवर कर पाएंगे, अगर हम हर जो सोशल नेटवर्क साइट्स है हमारे उन सबको कवर करें। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैन बी असेसिबल टू ऑडियंस, कि जो भी हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम, वो इजीली असेसिबल है हमारे कस्टमर्स को जो हमारे ऑनलाइन में है। लेकिन ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता था। अगर वो शॉप पर जाते थे, अगर वो टीवी पर वो एडवर्टाइजमेंट देखते थे या रेडियो पर सुनते थे या प्रेस रिलीजेस देखते थे, तभी उन्हें उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता था। लेकिन आज जब वो रेगुलर सर्फिंग करते हैं तो उसे साथ साथ पता चल जाता है कि ये कुछ नया आया है। नेक्स्ट इज ऑडियंस आर एंटाइटल्ड टू द राइट टू रिव्यू, कमेंट एंड एक्सेस, कि उनके पास पूरा मतलब उनका राइट है कि कभी भी वो रिव्यू कर सकते हैं, जब मर्जी उसे देख सकते हैं, जब मर्जी उस पर कमेंट कर सकते हैं, या उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी वो अपना मतलब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा ये डिफरेंसेस थे पब्लिक जो मतलब ऑनलाइन पीआर और ट्रेडिशनल पीआर के बीच में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, की क्या फायदे होते हैं हमें पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के। तो फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस, कि हम अगर पब्लिक रिलेशनशिप प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे तो हम अपने कस्टमर्स में, अपने ऑडियंस में प्रॉपरली इन्फ्लुएंस रख पाएंगे, कि हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट को खरीदे, हमारे सर्विस लें। क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे मैसेजेस का जो हम ट्रस्ट मैसेजेस डिलीवर करते हैं, कि हम उन्हें प्रॉपरली जो भी है हम उन्हें प्रमोट कर सके अपने प्रोडक्ट को। फिर है नेक्स्ट इज रीच, कि वो इजीली रीच कर मतलब इजीली अप्रोच कर पाएंगे कस्टमर तक, आसानी से उन तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, की बहुत ही इकोनॉमिकल वे है जो हमारा ऑनलाइन पीआर, हमारी जो नया टर्म यूज हुई है, बहुत ही हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, कि उसमें हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। हमें बस नेट यूसेज करके हम उससे नेट यूसेज के थ्रू हम हर प्लेटफॉर्म पे उसे अपलोड कर सकते हैं, अपने उसके बारे में प्लेस कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद है चैलेंजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन, कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है पब्लिक रिलेशन मॉडर्न हमारे एरा में। फिर है नो डायरेक्ट कंट्रोल, कि हमारा जैसे एडवर्टाइजिंग का हमारे पास डायरेक्ट कंट्रोल होता था, लेकिन इस पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। You can exactly control how your business is portrayed by the media when your message will appear and where it will be placed, कि इसमें आप इजीली आप डायरेक्टली उसे नहीं कर सकते कि आप कहाँ पर मैसेज कर रहे हो, किस टाइम पर लोग देखेंगे उसे या नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप एडवर्टाइजिंग करते थे
रेडियो पर या किसी पर, तो आपको पता होता था कि हाँ ये हमारा प्राइम टाइम है, ये हमारा ये टाइम है, तो हम इस टाइम से पब्लिश करेंगे अपनी एडवर्टीजमेंट को ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसे देखें। लेकिन ऑनलाइन जब हम इसे एडवर्टाइज करते हैं, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि किस टाइम पर कस्टमर देखेगा, कौन सी साइट देखेगा, वो हमेशा एक रिस्क फैक्टर बना रहता है। फिर है नो गारंटेड रिजल्ट्स, कि हमने एक बार तो कर दिया कि प्रमोशन कर दिया, कुछ कर दिया, जितना भी इन्वेस्टमेंट करनी थी कर दी, लेकिन हमारे पास रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं कि जैसे हमारे डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं वैसे आएंगे या नहीं है। फिर है इवेल्युएशन, कि हम जब इट कैन बी डिफिकल्ट टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ PR एक्टिविटीज, यू कैन काउंट मीडिया मेंशंस एंड पब्लिश स्टोरीज, बट इट्स हार्डर टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन योर ऑडियंस। कि आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार हो रहा है बार पब्लिश, लेकिन आपका क्या उसका मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑडियंस पे, ये फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी रेपुटेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्टिंग स्ट्रेटजीज दैट शेप और इन्फ्लुएंस द पब्लिक परसेप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि मींस किस तरीके से ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट मींस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों का कैसा व्यू आ रहा है, कैसा परसेप्शन है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इन सबको मैनेज करना, उसे प्रॉपर्ली शेप करना, ताकि लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सके कि इसी वे में उस चीज को देखें, इस ऑर्गेनाइजेशन को उसी पर्टिकुलर वे में। इट हेल्प्स ड्राइव पब्लिक ओपिनियन अबाउट अ बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि मींस लोगों का अटेंशन हम खींचते हैं अपनी ओर, अपनी जो भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है मैनेजमेंट के थ्रू, हम रेपुटेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू हम उनका अटेंशन है वो अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर पॉइंट आउट करते हैं कि ये पब्लिक ओपिनियन प्रोडक्ट सर्विस के बारे में हम ड्राइव कर रहे हैं। By using ORM, the company will try to mitigate the effects of a negative viral video, create proactive marketing strategies for online consumption, or broaden its domain holdings to ramp up online visibility. Means इसमें हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से कंपनी में try to mitigate the effects of a negative viral video, कि जो भी उसका नेगेटिव वायरल वीडियो है उसका इम्पैक्ट को कम कर पाएगी ORM की हेल्प से, कि हम प्रॉपर्ली उसे सही वे में हम उसे शो कर पाएंगे। प्रोएक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, की मींस जिससे हम ज्यादा कस्टमर्स तक हम पहुंच पाए, उन सबकी हम हेल्प ले सकते हैं। वन मोर ORM philosophy is using positive material to counteract balance or push negative material। की मींस ORM philosophy की हेल्प से हम जो भी नेगेटिव मटेरियल हमारे बारे में है, हमारे नेगेटिव व्यूज कस्टमर्स में डाले जा रहे हैं, हम उस सबको खत्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, नेगेटिव मटेरियल को पुश कर सकते हैं या उसे बैलेंस कर सकते हैं अपने पॉजिटिव व्यूज के साथ। An example is using online content to influence Google search engine results page। कि हम जैसे सर्व का हमने टॉपिक किया था कि हम किस तरीके से उन्हें अपने रैंकिंग को इम्प्रूव करके जो नेगेटिव हमारे व्यूज है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। Because the first serve page can hold only a finite number of results, some successful ORM objectives include generating large amounts of positive content about a company or entity। कि जो पहला पेज होता है उसमें बहुत सारे, गूगल पे कोई भी चीज आप सर्च करोगे तो फर्स्ट जो आएंगे थाउजेंड्स ऑफ आपको व्यू उसके आ जाएंगे कि ये साइट्स हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सर्विसेज, इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन जो टॉप पर होती हैं वो अकॉर्डिंग टू रैंकिंग होती है बेस्ट। आप उस तरीके से रैंकिंग को इम्प्रूव करके या पॉजिटिव कंटेंट डालकर कंपनी के बारे में या बिजनेस एंटिटी के बारे में डालकर आप प्रॉपर्ली एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कंटेंट आप जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। Reputational handlers can build extensive website projects to distribute text, video, or other elements, or use social media analytics to determine a company's status before engaging in products that influence reputation on social media platform like Facebook, etc. कि means जो reputation handlers होते हैं उनका क्या होता है, मेन काम क्या होता है कि they can build extensive website projects to distribute text, video। कि means वो किसी तरीके से भी जो टेक्स्ट वगैरह है, वीडियोस हैं या अदर एलिमेंट्स हैं, वो वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट को कर सकते हैं जो हमारे ऑनलाइन रेपुटेशन हैंडलर्स होते हैं। तो फेसबुक वगैरह सब पे इन सबकी हेल्प से हम प्रॉपर्ली मार्केटिंग कर पाएंगे, अपनी रेपुटेशन एक पॉजिटिव वे में बिल्ड कर पाएंगे। फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट हैज बिकम अ मेजर ORM element because many users participate in the most popular social media platforms and because of features that quickly help create significant changes in a company's online
रेपुटेशन की मीन्स जो इसकी हेल्प से, क्योंकि बहुत सारे जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, इसके हेल्प से हम एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आ सकते हैं और एक पॉजिटिव जो है एक कंटेंट डाल सकते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं कस्टमर्स के और अच्छे रेपुटेशन मेंटेन कर सकते हैं अपनी कंपनी की या एंटिटी। फिर है ROI ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज। ROI मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज। किस तरीके से आएगी? डिजिटल मार्केटिंग इज ऑलवेज चेंजिंग। दिस हैज बीन caused by Google's algorithm changes and higher competition from business using the internet for marketing promotions। कि हम किस तरीके से जो स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं, तो एल्गोरिथम चेंजेस के साथ साथ हमारे जो स्ट्रेटजीज है वो प्रॉपरली होती है कि हायर हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया to promote a business and its website। Gone are the days when a campaign could be measured by the amount of visitors the site has produced। कि मीन्स अब वो मतलब दिन नहीं है कि जब जितने विजिटर्स ने आपको साइट को खोला, सर्च किया, उतने ही आपके बारे में कंटेंट मतलब कैंपेन तभी मतलब सक्सेसफुल माने जाते थे जब उसको बहुत ज्यादा विजिटर्स हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू या सोशल मीडिया प्रमोशन के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हो, अपने वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट इसके अंदर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज इंक्रीजिंगली बीइंग आस्क्ड व्हाट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। कि किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मेजर कर सकते हैं, ये भी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ROI इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द गोल्स आर एम ऑफ द कंपनी एंड व्हाट दे विश टू गेट फ्रॉम ए डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है अपनी डिजिटल स्ट्रेटजीज के लिए किसी भी वे में, उस पे हमें क्या रिटर्न आ रहा है, क्या पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। उसे मेजर करने के लिए हमें सारे एम्स पता होने चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और साथ में साथ क्या हमें रिटर्न में आया है, कितने विजिटर्स जुड़े हैं, नए विजिटर्स जुड़े हैं, क्या हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये सब चीजें भी जानना जरूरी है। तो फॉर दिस वी नीड टू लुक एट द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नोन एज KPIs एंड द गोल्स फॉर ईच ऑफ देम। कि इनका क्या एम होता है और क्या गोल होता है, ये भी जानना जरूरी है। इसके बाद है हमारा जो हमारे सम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, जैसे हमारे जनरल परफॉर्मेंस का है ट्रैफिक लीड्स और रीच। इसका मेन हमारे की परफॉर्मेंस, जनरल परफॉर्मेंस जो हमारा एक वेरिएबल है उसके क्या है, ट्रैफिक कितना हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, क्या क्या लीड्स, किस टॉपिक में लीड है और कितनी रीच है उसकी। चैनल बेस में क्या है, वेबसाइट कितने आपने कवर किए हैं, ब्लॉग कितना कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन, ये सब चीजें इसकी की कंपोनेंट्स है। फिर सोर्स बेस्ड परफॉर्मेंस में हमारे डायरेक्ट ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक सर्च है, रेफरल्स है, ईमेल्स है या पेपर क्लिक या पेपर कॉल है, ये सब चीजें आ जाएगी। कैंपेन बेस्ड परफॉर्मेंस में हमारे आएगी लीड जनरेशन, क्लिक थ्रूज, कन्वर्जन रेट्स, ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। और फिर है लास्ट में सेटिंग रियलिस्टिक एंड मेजरेबल गोल्स की। इस तरीके से हम प्रॉपर एक रियलिस्टिक और मेजरेबल गोल्स को हम सेट कर सकते हैं ताकि हम इजीली उसकी जो रिटर्न है वो हम असेस कर पाए। Once you are agreed on the KPI, the next stage is to measure this and what type of report and how these are presented. It may be necessary to change the KPIs over time and thus the goals too. कि आप टाइम टू टाइम अपनी जो आपकी इंडिकेटर्स हैं उन सबको आप टाइम टू टाइम थोड़ा स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो, अपने गोल्स को भी चेंज कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को भी आप साइड बाय साइड इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये हमारे की परफॉर्मेंस के कुछ टाइप्स है कि परफॉर्मेंस कैसी है, ये इस तरीके से पता चल जाता है कि ट्रैफिक कितना है, लीड कर रहा है नहीं कर रहा, रीच कितनी है, चैनल बेस्ड में कौन कौन से चैनल्स कवर है। मींस इन सब तरीकों से हम जो प्रॉपर KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में पता कर सकते हैं और जो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कैसी आ रही है डिजिटल स्ट्रेटजीज की वो भी पता कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।